ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 153। डेट है 31 मई 2026। और अब आ गया है इन्फिनाइट लेवल। इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन लेवल, नेक्स्ट डायमेंशन अवेयरनेस मोड। तो सबको पता है हमेशा हम नेक्स्ट लेवल कराते हैं, तो आपको नेक्स्ट डायमेंशन अवेयरनेस मोड आ चुका है। जो हमारा सीज़न 4 चल रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। एडवांस लेवल की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, जो आपको होशपूर्ण अवेयरनेस जितना भी आपने सीखा सब लगा दें और इनको अज्यूम करें और प्रेजेंट में रहकर बनाए रखें इन सारी चीज़ों को लगातार। तो अपनी कॉन्सिस्टेंसी के साथ हम चलते हैं। आपके डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे एडवांस कॉन्शियस प्लस अवेयरनेस प्लस फोकस एक्सपेंशन फ्रेमवर्क। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आपने देखा। एडवांस कॉन्शियस मिलेगी, अवेयरनेस होगा, फोकस एक्सपेंशन फ्रेमवर्क, ये सारा कुछ आपको आपके डायरेक्टर स्मिथ स्टेज कोच पावर ऑफ माइंड में मिलने वाला है। बने रहें और चलते हैं सीज़न 4 डे 3 की तरफ। आज का टॉपिक टाइटल देखते हैं। आज के टॉपिक टाइटल आपके लिए क्या है। सीज़न 4 डे 3 के अंदर इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन सिस्टम आज सीखने वाले हैं। कॉन्शियस फोकस, कैसे होश में रहकर हम कहाँ पर ध्यान लगाएं। एक होता है बेहोशी में ध्यान जा रहा है हमारा, जाने अनजाने में हम सोच रहे हैं, जैसे ही आया आपको होश है, आपने तुरंत ही बोला। ये तो माइंड ड्रामे कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, माइंड का खेल है, हमें क्या मतलब। उस पर ध्यान ही नहीं दिया और आप अपने काम में बिजी हो गए, क्योंकि आप होश में थे इसलिए आप कर पाए। तो कॉन्शियस फोकस और अवेयरनेस को एक्सपेंड करके माइंड की नेक्स्ट लेवल पावर कैसे अनलॉक करें, उसको हम देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से बने रहें होशपूर्ण की अवस्था में। तो आगे चलते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत होता है हर बार, कि वो सवाल आप कमेंट में करते हो। और क्या करो कि क्या तुम्हारा माइंड रियलिटी को देख रहा है या रियलिटी एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तो इसको कमेंट करके बताएं, इसको सोचें और अभी कर दें कि आपके पास क्या है जवाब इसका। आप क्या सोच के बैठे हो, क्या मान के बैठे हो कि रियलिटी, आपका जो माइंड है वो रियलिटी देख रहा है या रियलिटी का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। जैसे हम देखते हैं, हम गेम देखते हैं या माया समझ लो आध्यात्मिक लोगों के हिसाब से, और नॉर्मल जो वैज्ञानिक लोग हैं जो इनको मानते हैं विज्ञान को ज़्यादा, तो वो गेम की तरह समझें। तो दोनों के लिए सेम है एग्जांपल, कि कोई किसी ने गेम बनाई, जैसे GTA बनी है, GTA वाई सिटी। अब जो खेलते हैं या जो माया में रहते हैं आध्यात्मिक लोग, अब उसी को सच मानते हैं। क्या वही सच है और जो आपका माइंड दिखा रहा है, या रियलिटी का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तो इस चीज़ को लेके चलेंगे, जुड़े रहें। कोर ट्रूथ की तरफ चलते हैं, कोर ट्रूथ क्या कहता है। और आपके अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है, आपका भ्रम, आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो कोर ट्रूथ है, माइंड एक्सपेंड होने पर रियलिटी एक्सपेंड होती है। तो याद रखें, अगर आप गेम की तरह देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या है जो आप चलते हैं गेम में एक टू एक आगे, तो रास्ते खुलते रहते हैं। ऐसे ही जब हम माया में आगे चलते रहते हैं, कोई भी जीवन की दिशा में चलते हैं, कोई भी हम निर्णय लेते हैं सही गलत, वैसे ही हमारे रास्ते खुलते रहते हैं। तो रियलिटी एक्सपेंड होती है माइंड एक्सपेंड होने पर। अवेयरनेस बढ़ने पर पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी करनी है, ज़्यादा उस क्षमता को, सफलता को पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो अवेयर होना हमारा बहुत ज़रूरी है। अवेयर कब रहते हैं, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं। तो क्लियर होगा आपको ये। आगे चलते हैं, रियलिटी चेक। रियलिटी चेक करते हैं, लिमिटेड अवेयरनेस। जिसकी लिमिटेड अवेयरनेस होती है वो कैसे हैं, क्या होता है उनके साथ, क्या कहानी चलती है। लिमिटेड
अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लिमिटेड सोच रहती है, लिमिटेड रिजल्ट रहते हैं। तो आपने जैसे सीखा या समझा, जो भी आप मान के बैठे हो कि यही ऐसे इसी तरीके से कहानी होती है, या जो आपने दुनिया देखी सिर्फ उतना ही होता है। अगर आप चाहो तो इससे पार भी हम सोच सकते हैं, इससे पार भी जा सकते हैं, पर कैसे? वो आपकी अवेयरनेस का हिस्सा है। आप कितना होशपूर्ण है। जैसे गौतम बुद्ध उस होश की अवस्था में चले गए थे कि वो बुद्ध हो गए थे। उनके पास माया या मार बताते हैं जो आई थी, ये कहते हैं जो चाहिए ले ले। उन्होंने बोला जो लेने वाला था वो जा चुका। मतलब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। या अष्टवक्र जो बात करते हैं कि सब कुछ है ही और सब कुछ हो ही रहा है, बस आप दृष्ट बन जाओ देखने मात्र। तो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर सिर्फ भारत के अंदर ही ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उस अवेयरनेस को उपलब्ध हुए हैं, जो उस आत्मा की उस गहराई, उस एडवांस लेवल की, उस चेतना के लेवल को उन्होंने छुआ है, जहाँ पर ये सारी शक्तियों के लिए आजकल लोग क्या क्या करते रहते कि वो पावर मिल जाए, वो शक्तियाँ मिल जाए, या वो धन मिल जाए। पर जब आप उन अवेयरनेस को पाते हो तो धन, सफलता, ये सारी आपका पीछा करती है, सब आगे आपके आगे पीछे घूमती है। एक्सपेंड अवेयरनेस क्या करता है? जब आपका माइंड एक्सपेंड हो जाता है और अवेयरनेस भी एक्सपेंड होती है तो क्या होता है? एक्सपेंड अवेयरनेस, बेटर डिसीजन। आप प्रेजेंट में रहोगे तो डिसीजन आपका क्या होगा? पूरा का पूरा आप होशपूर्ण रहोगे, माइंड भी, दिमाग भी, बॉडी भी। जब तीनों आप एक ही जगह पर हो, आप फ्यूचर में नहीं हो ना आप पास्ट में हो, आप एक ही जगह आप एकदम सोच पा रहे हो, तो आप पूरा पूरा डिसीजन लोगे। बेटर डिसीजन, हायर इंटेलिजेंस हो जाएगी उस टाइम, क्योंकि आप मन तन उपस्थित अवस्था में वहाँ पर हो, और ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आपने देखा होगा कई लोगों के साथ गड़बड़ हो जाती है, बाद में वो पछताते हैं मैंने ये गलती कर दी। गलती मानने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो समय बीत गया, जो उन्होंने एक्शन ले लिया, निर्णय ले लिया, शायद वो इतना ऐसा हो कि उसकी भरपाई ना हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पुराने टाइम में किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी थी। अब वो अगर उसका वो भी करें, पश्चाताप करें, तो उससे क्या फ़ायदा? आज के टाइम ज़मीन के क्या रेट हैं? तो सब अलग अलग कहानी चल रही है। तो इसलिए याद रखें, अपनी अवेयरनेस को एक्सपेंड करें, अपने होश की अवस्था को बनाए रखें, प्रेजेंट में रहें। फालतू चीज़ों में पड़े ना। आपका दिमाग बोले तुरंत आप बोल सकते हो कि ये दिमाग का खेल है। अपने नौकर को नौकर बना के रखें, तब रख पाओगे जब आप खुद होश में रह पाओगे, आप खुद प्रेजेंट में रह पाओगे, आपकी धुंध खुद हटी रहेगी। यहाँ पर लोग उल्टा ही करते हैं। पहले ही बेहोशी में, उस बेहोशी से, उस मन के जाल से, उस दिमाग के जाल में फंसने के बाद उसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं तो नशा करते हैं। अब नशे से क्या होता है? वो अपना और बेहोशी में रहते हैं ताकि वो चीज़ों के डर से दूर रह पाए। आप होश में रहें, और जो आपको डरा रहा है, चाहे आपका मन हो, आपका माइंड हो, चाहे आपके समाज या कहीं से भी कोई गलत बिलीव आ गया है, गलत स्मृतियाँ आ गई हैं, गलत आप उसमें पड़ गए हैं, तो जितना आप होश की अवस्था में रहेंगे, प्रेजेंट की अवस्था में रहेंगे, तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और उस अवेयरनेस में आप आ पाएंगे। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं वो अपने आप को नशा मुक्त कर सकते हैं और होश में रह सकते हैं। तो बेहोशी में रहने से वो जो करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को सोचते हैं मैं बहुत सुखी हो गया, सुखी नहीं, वो आपको और बेहोशी में ले जाया जा रहा है, आपको भुलाया जा रहा है। तो ये सिर्फ भूलने की जो थोड़ी सी खुशी है, या आप होश में आओगे, प्रेजेंट में रहना सीखोगे, उस अवेयरनेस को एक्सपेंड करना में सीख के उसमें रहोगे, तो आपको दे उससे ज़्यादा परम आनंद कुछ नहीं है। जितने बड़े साधु संत, इतने बड़े बड़े राजा सम्राट के बच्चे, जैसे सिद्धार्थ गौतम, जो खुद इन इसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस लेवल की अवस्था में चले गए, उन्होंने अपने पुत्र को भी यही सिखाया। आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा, पर उन्होंने उनको भी यही दीक्षा दी, उनको भी तंत्र ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करवाया। आपके ओशो हैं, आपके बहुत हैं एग्जाम्पल जो होशपूर्ण की अवस्था में रहते हैं और हो चुके हैं, और बहुत बहुत एग्जाम्पल देखे गए हैं। हमारे
गीता में हमारे कृष्ण जी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद दिलाती है। मोमडन में जाओ तो वो नमाज करते हैं 5 टाइम, वो भी बार बार याद दिलाते हैं, होश दिलाते हैं कि क्या करना है, उसका शुक्राना करना है। ऐसे ही आप गुरुद्वारे वाहिगुरु कहीं भी जाओ तो वहाँ भी आपके सामने चलती रहता है, कीर्तन चलता रहता है। क्या? क्योंकि याद रहे, प्रेजेंट में रखे कि हाँ हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है, हमारी यात्रा क्या है। ये सारी चीज़ जितने भी स्पिरिचुअलिटी के जितने भी चीज़ें हैं अलग अलग धर्मों में, ये सब उसी की यात्रा को बरकरार बनाए रखने के लिए, होश में लाने के लिए, ताकि आप होशपूर्ण की अवस्था में रहें। चाहे आप चर्च चले जाओ, वहाँ भी वही चीज़ें होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं वो किसके लिए, किसको प्रार्थना याद करते हो या कनेक्ट करते हो। आप जो भी चीज़ करते हो, चाहे आज नमाज पढ़ो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे आप कीर्तन करो, चाहे आप सेवा करो, चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे आप ध्यान साधना करो, चाहे आप किसी की सेवा करो, ये सब चीज़ आपको किस चीज़ की तरफ ले जाती है? आपको होशपूर्ण की अवस्था में क्या आपको दिखाया जाता है कि आप इंसान हो, इंसानियत की तरफ जाना है, हमें क्या करना है, हम क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें एक उस अवस्था को ले जाती है जिसको ग्रेट पॉसिबिलिटी, हायर इंटेलिजेंस, बेटर डिसीजन, ये कैसे होता है, एक्सपेंड अवेयरनेस। तो याद रखें। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट। उसको जब आप इतना पहुंच जाते हो तो आपको समझ में आता है हम उसी का हाथ बन चुके हैं, वो हमारे में प्रकट हो चुका है। जब आप मदद करते हो तो आपको समझ में आता है, शुरू में कुछ नहीं आता, एंड में समझ में आने लगता है कि करवाने वाला वो है, करने वाला वो है, भोगने वाला वो है, भगवाने वाला वो है। आप सिर्फ दृष्टा मात्र उस टाइम बन चुके होते हो, आपकी दृष्टि खुल चुकी होती है, आप समझ जाते हो कि सिर्फ हम एक इसको देख सकते हैं, एक मूवी की तरह, गेम की तरह सब कुछ हो रहा है। आपकी क्षमता है, औकात है तो सिर्फ इतनी है, आप सिर्फ देख सकते हो। फेर बदल करोगे, मेहनत करोगे, उतनी कर सकते हो जितनी आपकी बस की है, जितना वो आपसे करवाना चाह रहा है। क्योंकि कई लोग करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब भी नहीं हो पाता। कई लोग उस पर छोड़ के रखते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। कई लोग कोशिश करते हैं, 10 तक जाते हैं, फिर 5 तक आ जाते हैं। कई लोग उसको लेके चलते हैं, वो 10 की जगह 100 तक चले जाते हैं। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि वो उसको लेकर चलते हैं। उसको लेकर चलो, उसको समझ कर चलो। अपने अंदर के मैं को जब आप समझोगे, आपके मैं है ही नहीं, करवाने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, सब कुछ वही है। तो आपकी 1 से 10 की यात्रा नहीं, 1 से 100 तक की यात्रा, पता नहीं अनगिनत यात्रा पॉसिबल हो जाती है। तो आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक्सपेंड अवेयरनेस को क्लियर करने के बाद कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन। अगर आप इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन करते हो, कैसे मिलेगा ये आपको? क्योंकि आज आपका यही टॉपिक है, यही टाइटल है, यही समझना है। तो कॉन्शियस प्लस अवेयरनेस। कॉन्शियस मतलब आपकी जो कॉन्शियस होश की अवस्था, आपका जो माइंड, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, पहरेदार, जो लॉजिक लगाता है, जिसको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं। जब हम 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं तब हमें नहीं पता होता 2 और 2 4 होते हैं। हमें चाहे कोई भी भाषा सिखाई जाए, हम सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा पहरेदार कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है उस टाइम पे। हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम अवेयरनेस की अवस्था बोल दो या फोकस बोल दो, हमारे अंदर जो भी डाला जाएगा सब डलता है। फिर 7 साल के बाद जो भी हमारे पूरे जीवन में ड्राइव होता है, वो 7 साल में जो हमने देखा है, घर परिवार में हमने लड़ाई झगड़ा, या हमने सुख सुविधा, या ऐशो आराम, या बिजनेस, या जो भी हमने देखा है, सीखा है, समझा है, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम उसको चलाता है, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है, जैसे स्मृति, मेमोरी। तो ये चीज़ें चलती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं 7 साल के बाद, हम इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं और आप अब चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को बदलूं, मेरा माइंड को मैं कैसे समझाऊं कि भाई मैं तो स्वस्थ हूं, और मैं इस गरीबी से कैसे बाहर निकलूं, मैं तो अमीर हूं। क्योंकि सारी चीज़ एक साथ पॉसिबल है, क्वांटम के अनुसार सब कुछ यहाँ है। आप उसको छोड़ दें। अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 के पीछे पड़ रहे हैं, 3 लाख के पीछे पड़ रहे हैं, उसको छोड़ दें। क्योंकि जब आपको चाहिए 30 लाख या 3 करोड़, तो सीधा उस वो बन जाएं, उसकी योग्यता, उसको कैरी कर लें, वही क्षमता रख लें, वही मानसिकता रख लें, वही व्यवहार रख लें, उसको एक्सेप्ट करें कि वो मैं रख लेता हूँ, वो चीज़ को मैं मान लेता हूँ। आप उसको हजम करने वाले बने। आपके पास सब कुछ है, कि
उसका बनाया हुआ सब कुछ है। आप जिस तरफ ध्यान दोगे, जिस तरफ फोकस करोगे, वही चीज़ आपकी तरफ आने लगेगी। वो कैसे आएगी? जब आप कॉन्शियसनेस, आपका वाई क्लियर रहेगा। होश मोड की अवस्था में कॉन्शियस कब आपको क्लियर होता है, कब उस चीज़ तक जाने देता है? जब आपका वाई क्लियर होता है, क्यों चाहिए, आपको पता होता है भाई मुझे इसलिए चाहिए, तो आपका दिमाग ठीक है, आपकी मदद करता है, सबकॉन्शियस तक जाने देता है। क्योंकि अगर वही आपको ना बताए तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा, आप तो हर चीज़ में घुस जाओगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हमें 2 और 2 4 बताया है। कल को कोई आपको बोलने लगे 2 और 2 1 होता है तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो कॉन्शियस चीज़ काफ़ी अच्छी है अपनी जगह, जो सिखाया है, जो हमारे माइंड भगवान ने ये चीज़ें दी हैं। पर इसका इस टाइम और हमें पॉजिटिव करना है, असर करना है, तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो लॉजिक मांगता है, उसको पता होना चाहिए हमें क्यों चाहिए। आप बोल रहे हो कि मुझे बहुत ढेर सारे पैसे मिल जाएं, वो कहता है क्यों और कितना। एक परफेक्ट, एक एग्जैक्ट वो बताओ, अमाउंट बताओ जिसको क्लियर हो, ताकि वो आपको उस तरीके से मदद करे और आप तब भी वो बन पाओ। जब आपको खुद क्लियर होगा मुझे परफेक्टली 30 लाख रुपए चाहिए, और क्यों चाहिए वो भी आप बताओगे कि हाँ भाई मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, या रिश्तेदार का भी आए उनके लिए भी घर हो उसमें, तो इसलिए उस लेवल का घर हो, या जो भी चीज़ आप सुविधा करना चाहते हैं। तो एक क्लियर होगा आपके माइंड को, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, आपके माइंड को क्लियर होगा, तो आप उस योग्यता के वह पात्र बन जाते हैं 30 लाख वाले। आपको नहीं क्लियर होगा तो आप वो पात्र, वो अवस्था, वो स्टेट धारण ही नहीं कर पाते, क्योंकि सारा खेल है उस स्टेट का, उस अवस्था का धारण करने का। जब आप उस स्टेट को समझा लेते अपने दिमाग को, तो आप खुद वही बन जाते हैं, वो स्टेट बन जाते हैं। जब आपको पता है कि मेरी फैमिली के लिए ये करना है, इसलिए 30 लाख की ज़रूरत है या 1 करोड़ की ज़रूरत है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे दांत से लेकर हो, चाहे बालों से लेकर हो, आपको क्लियर है कि मुझे हेयर क्यों चाहिए, मेरे को ड्रेसिंग क्यों चाहिए, मुझे अच्छा बोलना क्यों चाहिए, मुझे इज्जत क्यों चाहिए, मुझे सुख क्यों चाहिए, मुझे हंसी क्यों चाहिए, मुझे नींद क्यों चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब वो बन जाते, वो अवस्था के मालिक बन जाते हो। आपका वाई क्लियर हो जाता है तो वो स्टेट को आप धारण करने की क्षमता ऑटोमेटिकली वो आप बन जाते हो। ये सीधा सा लॉजिक है, आपने यहाँ किया आप यहाँ बने, इसमें कोई गणित ज़्यादा लगा तो नहीं। बस आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और वाई क्लियर होने पर ही आपकी वो अवस्था, वो स्टेट आप बन जाते हो, पात्र बन जाते हो। फिर उस लायक उसमें वो चीज़ें उतरने लगती हैं जो आपकी इच्छाएं होती हैं। अगर आपको अपने दिमाग को, अपने आप को वो क्लियर नहीं कर पाए, तो आप वो चाहोगे भी नहीं, आपको कभी महसूस भी नहीं हो सकता। तो वो आपको तभी महसूस होगा, वो आपको तभी महसूस होगा जब आपका वाई और अपने आप का माइंड दोनों चीज़ आपको क्लियर होगी। और वैसे ही दोनों चीज़ अलग अलग नहीं है, एक ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कॉन्शियस होने के बाद जब भी आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी, आप प्रेजेंट में रह पाओगे, सोच पाओगे कि हाँ ये हमें चाहिए। आपकी होश की अवस्था तभी हो पाएगी, आपकी अवेयरनेस तभी हो पाएगी जब आप उस अवेयरनेस को देख पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर दोनों में से होकर आप प्रेजेंट में रह पाओगे। और उसके बाद जो आपका फोकस लगता है, वो फोकस फिर आपका काम करेगा सही जगह। वरना लोग जाने अनजाने में फोकस भी कर रहे हैं, अवेयर भी हैं। कौन से अवेयर? बेहोशी वाले अवेयर। उनको लगता है मैं होश में, मैंने किया होश में। बाद में उनसे पूछो भाई तूने ऐसा इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, कहते हैं गलती, माफ़ी मांगते हैं, सॉरी देखते हुए, बोलते हुए देखे हैं मैंने। हमारे दरबार में आते हैं और एडवांस के लोग जो तलाक लेने के लिए सब कुछ कर देते हैं, उन्हें क्या क्या करते हैं, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को, जब दरबार में प्रक्रिया पूरी होती है तो पहली बार वो होश में आते हैं, तो तलाक भी नहीं लेते। वो कहते पता नहीं क्यों ले रहे थे। तो ऐसे ही वो तो एडवांस चीज़ हो गई। आपको वीडियो काफ़ी मिलेंगी देखना, पर आप नॉर्मल लोग लॉजिक समझना चाहते हो तो वो सब चीज़ जो आप फोकस डाल रहे हो किसी चीज़ पर, जाने अनजाने में जो अवेयरनेस मान रहे हो कि मैं होश की अवस्था में हूँ, मैं बहुत वो कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि मैं कॉन्शियस हूँ, वो सब आप ही हो या चलाने वाला कोई और है, या आप जिसको रियलिटी मान रहे हो वो रियलिटी सच में है, या वो सिर्फ एक माइंड की एक्सपेंड, जितना आपने समझा है, जितना आपने जाना है, जिसको मैं बोलता हूँ बार बार, आप कुएं के मेंढों को सिर्फ आपको वही पता है जो आप देख पा रहे हो। जितनी दूर रोशनी जा रही है आपकी, जितनी आपकी आत्मा की
क्षमता है, आपकी चेतना आपको दिखा रही है, जितना आपको होश है, जितनी आपकी अवस्था है, जितना आपको क्लियर है, जितना आपने भाग्य की बनाने के लिए भागीदारी दी है, सिर्फ उतना ही आप देख पा रहे हो। तो ये सब क्लियर होता है कि आप क्या हो, आप क्या एक्सपेंड कर पा रहे हो। तो इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन होता है, इन तीनों को चीज़ों को आप मिलाते हो जब आपकी सारी क्लियर होता है कॉन्शियस से। क्योंकि रूट क्लियर होगी तो पेड़ पता लगेगा बीज कौन से डाले हैं। आपने बीज डाल दिए हैं बबूल के और आप सोच रहे आम मिल जाए, तो आम मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी अवेयरनेस कर लो, चाहे आप कितना फोकस कर लो। तो मेन क्या है, आपकी कॉन्शियस, आपका वाई, ये सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए। कॉन्शियस क्लियर है तो अवेयर काम करेगी, फोकस भी काम करेगा। आपने बीज कोई और डाला है, चाहे आप कितने भी अवेयर डाल लो, चाहे कितना भी फोकस कर लो, रिजल्ट वही आएगा जो कॉन्शियस में है। क्योंकि ये तो बाकी टहनी फूल पत्ते या अपना टाइम मान लो, ये सारी चीज़ तो उस चीज़ का काम करती है। एंड में जो इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन होगा वो उसके ऊपर होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस कितनी है। जितनी आपकी कॉन्शियस होगी उतना ही आपका माइंड एक्सपेंस हो पाएगा। और आप सोचते हो कि मैंने इतनी मेहनत दी और इसका मेरे को तो इलॉन मस्क से भी आगे जाना है, मेरे को तो उस लेवल का बनना है जैसे हमारे भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, या अदर के आप होड़ करना चाहते हो, उस लेवल के साधु संत की नकल करना चाहते हो कि उस लेवल की क्षमता आ जाए, उस चीज़ को अपना आदर्श मान के कॉपी करना चाहते हो, तो उनके लिए उनकी उस अवस्था को एक्सेप्ट करो, कॉन्शियसनेस उस लेवल की जागृत करो, उस लेवल का अवेयरनेस और फोकस भी बनाओ। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें पीछे पीछे आ जाएंगी। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ होने लगेंगी। आप भी होश में और जागृत बन सकते हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने सबको सम्राट बना के भेजा है। आप बेहोशी में हैं या आप माइंड आपका एक्सपेंशन छोटा है, इन्फिनाइट नहीं हो पा रहा है। जब आप इन्फिनाइट होने लगेंगे, माइंड एक्सपेंशन होने लगेगा तो आप खुद देखोगे कि वो क्षमता हमारे अंदर, सबके अंदर है। हर कोई गौतम बुद्ध बन सकता है, हर कोई महावीर, सम्राट, सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि वो सारी क्षमता हमारे अंदर है ही। बस क्या है, हमें उस पर कॉन्शियसनेस प्लस अवेयरनेस प्लस फोकस डालने की ज़रूरत है, और इससे बनेगा हमारा इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन। ऐसी ऐसी पावर अनलॉक होंगी कि आपको खुद ही लगेगा कि ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ऐसा मैं देख सकता हूँ, मैं टेलीपैथी कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ मतलब आपको खुद ही दिखने लगेगा कि चीज़ें हैं क्या, ये चेतना की पावर है कहाँ से मिल रही है। हमारा भारत की तरफ लोग ऐसे ही नहीं आते, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान। तो आपको इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन सिस्टम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या कहता है, अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अवेयरनेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे आप दूसरों को नोटिस करते हो, दुनिया को देखते हो, बाहर की तरफ देखते हो, अपनी आँखों से, दृष्टि से सृष्टि को देखते हो, जो जो देखते हो वो चीज़ें बनती रहती हैं। अगर आप अपने अंदर ही देखो, जहाँ से बन के आ रही हैं, ऑब्जर्व अपने आप को ही करने लगो, अपनी थॉट को, अपने विचारों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें अलग हैं। जो विचार आ रहे हैं या जो हमारा मन कर रहा है, वो हमारा मन नहीं है, हम नहीं हैं, हम अलग हैं। हम तो सिर्फ एक दृष्टा मात्र सब कुछ देख रहे हैं, करने वाला, होने वाला वही है हर चीज़ में। हर विचार, हर चीज़ ये एक माया की तरह समझें, या अपने जो अपने कर्म या जो भी आपने जहाँ समय दिया है उसके हिसाब से आपके सामने वो चीज़ें प्रकट हो रही हैं। इसको इस तरीके से देखें। वो कब देख पाओगे, जब आप अवेयर हो पाओगे। तो आप अपनी अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट को ऑब्ज़र्व करो, थॉट मत बनो। अगर थॉट ही बन जाओगे, थॉट के साथ इकट्ठे हो जाओगे, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप एक हो जाओगे। तो उसको देखने वाले को कभी एक मत होने दो, अलग अलग हो जाओ। तो याद रखें, मालिक अगर नौकर के साथ घूमेगा तो नौकर फिर मालिक के साथ क्या करेगा, वो खुद ही मालिक बन जाएगा और फिर चलाएगा अपने हिसाब से। तो ड्राइविंग भी वही करेगा हर चीज़ में, और यही हो रहा है लोगों के साथ। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमें चला कौन रहा है। फिर वो सोचते हैं हमारी रियलिटी ऐसी क्यों है, हमें इतना ही क्यों मिल रहा है देखने को। क्योंकि उनका, आपके माइंड का, आपके मन का, या इन सब चीज़ का एक
बैरियर है कि इतना ही हमें देखना है, इतना ही सोना है, इतना ही करना है। क्योंकि नौकर कितना कर सकता है, नौकर की एक लिमिट कितनी होगी तभी तो वो नौकर है। मालिक की लिमिट कितनी होगी, मालिक तभी तो वो मालिक है। तो याद रखें, नौकर के अंडर में ना आए, नौकर को अपने ऊपर न लगाएं, पैरों की चीज़ पैरों में ही रखें। वो दिया है भगवान ने तो उससे काम करवाएं, उसके साथ सम्मिलित ना हो, उसको अपना अंग माने, पर ये ना समझें कि ये जो सोच रहा है वो मैं ही हूँ रियल में, जो ये देख रहा है कि वो मैं ही देख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये वो बहका देगा, या आपको जो कर रहा है, आपके साथ जो हो रहा है कई लोगों के साथ, उस चीज़ों में ना फंसे, उस जाल से बाहर निकलें। कब निकल पाओगे, जब आप अवेयर हो पाओगे, अवेयर ऑब्जर्व कर पाओगे, अवेयर होकर नोटिस कर पाओगे कि यार ये दिमाग तो बार बार देख रहा है, बार बार सोच रहा है। तो वो माइंड अपने आप चुप शांत बैठ जाएगा कि मालिक जागृत हो गया है, वीडियो देख के आया है आज, अब क्या करें, तो शांत हो जाएगा। आप जो ऑर्डर दोगे, जो काम पे लगाओगे, वो चुपचाप करता रहेगा। और आपको इतना भी याद नहीं रहेगा, फिर वो आपको लगा देगा, आपको भगाएगा, आपको ऐसे ऐसे विचार लाएगा, उसने कौन कौन सी बात याद दिला देगा, कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ले जाएगा, आपके माइंड को ऐसे घुमा देगा। फिर आप उठ के चलोगे, आपकी बॉडी चलने लगेगी, किसके ज़रिए, सिर्फ उस नौकर के जरिए, जितनी सारी चीज़ें हैं। और जब आप होश में रहोगे, अवेयर रहोगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, नोटिस कर पाओगे, दूसरों के नहीं, अपने को, अपने पर काम करना, अपने पर ऑब्जर्वेशन लगानी है। थॉट मत बनो, उस विचार को मत बनो, उस विचार को ऑब्जर्व करो, ये आ रहा है, ये जा रहा है। क्योंकि ये अब आध्यात्मिक लाइन चल चुकी है, जो विज्ञान की तरफ से समझ रहे हैं उनको भी मैं समझा दूं, ये आध्यात्मिक लाइन चल चुकी है जो विज्ञान से सूक्ष्म की तरफ जा रही है, जिसमें आप अपने विचारों को देखेंगे, सोते जागते बैठते होश पूर्वक रह कर कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद अच्छे गलत होगा तो उसको सही से चेंज कर देंगे, नहीं मान रहा तो ऑर्डर दें, समझाएं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, उनको देखें, समझें, और बहुत सारे तरीके हैं। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व कर पाते हैं तो स्टेप 2 कहता है फोकस एक्सपेंशन। तो आपका फोकस तभी लगेगा अच्छे से जब आपको खुद पता होगा कि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है वो सही है या गलत। अगर आपको होश ही नहीं है कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत हूँ, या विचार जो आ रहे हैं वो मेरे ही विचार हैं, या मैं वो विचार हूँ, या वो विचार एक खेल है, और आपका फोकस, आपको पता है, ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो और आप उस पर फोकस लगा पा रहे हो कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, मैं अपना आराम करता हूँ या मैं अपना काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, तो आपका फोकस वो काम करेगा, एक्सपेंड कर पाएगा। अगर आपका नौकर चला रहा है आपको, तो आपको अवेयर ही नहीं है, होश ही नहीं है, तो आपका फोकस कहाँ लगाएगा नौकर, गलत चीज़ों पर। तभी लोग, दुनिया जितनी परेशान चल रही है वो इसलिए चल रही है। एक समय में एक चीज़ पर कंप्लीट फोकस करें, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो होशपूर्ण रह करके, और चेतना का स्वभाव ही यही है। जबकि नौकर का, इस मन का या इस हमारे दिमाग का स्वभाव ही है कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। उसका काम है सिर्फ आपकी ऊर्जा का खाना, आपको भटकाना, और आपको ऐसा ऐसा फील कराना जिसको आप सच मानो। और जबकि वो आपकी बॉडी, माइंड को कंट्रोल करके फिर बॉडी को कंट्रोल करता है, सिर्फ इसका यही काम है। तो याद रखें, आप अवेयर होंगे, होश रहेंगे तो इस माया से निकल पाएंगे। आध्यात्मिक लोगों के लिए यही माया है। तो चलें आगे, स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है कि कॉन्शियस प्रेजेंस। जब आप होशपूर्ण की अवस्था में रहेंगे तो पास्ट और फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट अवेयरनेस एक्टिवेट करो। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, आपके हाथ, आपको ना फ्यूचर में जाना ना पास्ट में जाना। जो भी सोच पा रहा है, जो ये सब नौकर करवाएगा आपका, उस नौकर की बात नहीं माननी, आपको प्रेजेंट में रहना। मालिक हमेशा प्रेजेंट में रहता है। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो कॉन्शियस प्रेजेंस अपने आप बनेगी। तो पास्ट और फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट अवेयरनेस एक्टिवेट करनी है। यही तुम्हारी मालिक की एक गद्दी है या सिंहासन। मालिक कहाँ रहता है? प्रेजेंट में रहता है। इसको याद रखना है और इसको कंटिन्यू करना है। आगे चलते हैं 4th स्टेप में, मेंटल साइलेंस। मेंटल साइलेंस, माइंड को अननेसेसरी नॉइज से फ्री करो। जो आपका नौकर है उनको ऐसी जगह पर ना ले जाएं जहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें। तो मेंटल साइलेंस से होगी ये सारी। मेंटल साइलेंस कैसे होगा? आपके सामने क्लियर है। अननेसेसरी नॉइज़, हवा, देखना, सुनना, वॉइस, या कहीं बैठ के आप बातें सुन रहे हो जो आपके मतलब की ना हो, आपके माइंड के मतलब की ना हो, पर आपका नौकर उस चीज़ को ले लेगा। फिर वो सोचेगा, चलाएगा, आपको दिखाएगा, फिर आप कहोगे ये कहाँ से आ रहे। अरे आप बैठ ही क्यों रहे हो? जब आप मालिक हो या तो प्रेजेंट में रहो। तो आपकी भी थोड़ी गलती होती है,
पे आप अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने नौकर को क्या क्या दिखा रहे, क्या क्या ले जाते हैं। उसकी जो ज़रूरत है मेंटल साइलेंस की, या उसको जो ज़रूरत है अच्छा दिखाने की, अच्छा सचवाने की, वो चीज़ करें। क्योंकि नौकर फिर वही करेगा। आप कहोगे कि नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, थोड़ी सी ईमानदारी आप भी दें ताकि आपका नौकर उस लेवल तक जाए, वरना फिर नौकर वही सामने ला के दे देगा। मालिक तो वहाँ लेके गए थे, ये सुनवाया था, सामने वही प्रकट करेगा। मालिक ने तो भूत की फिल्म देखी थी, सामने डरला देगा, फिर आप डरो ये कहाँ से आ गया, फिर आप उसमें जुड़ जाओगे, अपने आप को सच मान लोगे, जबकि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। मेंटल साइलेंट। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5 क्या कहता है कि परस्पेक्टिव ग्रोथ, हर सिचुएशन को मल्टीपल एंगल से देखें। जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो हर चीज़ को अलग अलग एंगल से देखते हैं। ऐसा हो जाए ये अपना बेस्ट दें, और बेस्ट क्या हो सकता है, जैसे एक साइंटिस्ट है, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। एक आध्यात्मिक लोग है, कभी आध्यात्मिक यात्रा ख़त्म नहीं होती, एडवांस 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 चलते रहता है। आज आपने इतना सीखा, कल आपके सामने कुछ और होश की, कुछ और एडवांस की, कुछ और अलग लेवल की, कुछ और आयाम की चीज़ें निकलेंगी। जैसे आयाम होते हैं 3D 4D 5D 6D, ऐसे अलग अलग चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ये पर्सपेक्टिव ग्रोथ है। हर सिचुएशन को मल्टीपल एंगल से देखोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि नज़रिया अलग अलग हो सकता है। इस दुनिया को देखने वाले हर किसी का अनुभव अलग हो सकता है। वो अनुभव अलग क्यों है? क्योंकि हर इंसान का नज़रिया अलग है, आँख अलग है, विचार अलग है, अनुभव अलग है। जब ये चीज़ आप खुद ही धारण करके बैठ जाते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, उस अच्छी बेस्ट सोच के नज़रिए से देखते हैं, उस प्रेजेंट की नज़रिए से देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हैं, कैसे पर्सपेक्टिव ग्रोथ काम करती है, कैसे एक डायरेक्शन होती है। जब डायरेक्शन करते हैं, जैसा कैमरा चलता है उस हर एंगल से बताता है, पास से ले जाते हैं या दूर से ले जाते हैं, ऐसे ही हमारी पर्सपेक्टिव ग्रोथ हर सिचुएशन मल्टीपल एंगल से देखेंगे। जैसे हम इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी सोच को देख रहे हैं, क्या ये विचार आ रहा है, इसको उस एंगल से देखें, पॉजिटिव एंगल से देखें। हमारा नौकर ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये खेल चल रहा है, देखें। एक तो सिंपल, हाँ वो नौकर कर रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, पहला एंगल। दूसरा एंगल, ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं इसको कहाँ लेके गया था, मैंने ऐसा क्या दिखाया था जो ऐसा सोच रहा है, या उसमें पढ़ो मत, या आपने ऑर्डर दिया ये फिर भी ऑर्डर क्यों नहीं मान रहा है, ऐसे बार बार क्यों दिखाया जा रहा है, बार बार क्यों फील कराया जा रहा है, बात तो सही है। तो उस चीज़ पर देखना है, उस चीज़ पर गौर करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर उस लेवल के हो, वरना आप उस क्यों से निकल जाएं, क्योंकि ये क्यों पर जाते ही आपको फंसा के रख लेगा। तो उस क्यों पर ना जा कर के आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे, ये एंगल आ रहा है, ये विचार आ रहा है, ये कैमरा का जो थॉट आ रही है, ये विचार जो चल रहा है, हमारे दृश्य चल रहा है, उस दृष्टि को हम या तो ध्यान दें, ऐसा आ रहा है, पॉसिबिलिटी देखें, पॉजिटिविटी, कि जब हम जा रहे हैं अवेयरनेस की तरफ, तो इस अवेयरनेस को और कैसे अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, इसके पॉजिटिव एंगल को देखें कि और हम किस तरीके से प्रेजेंट में बने रह सकते हैं। अपने हाथों को देखें, अपनी बॉडी को, मूव को देखें, अपने आप को होशपूर्ण, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको होशपूर्ण रह कर करें। हम बोल रहे हैं तो पूरे होशपूर्ण होकर बोले, चाहे हमें टाइम लगे, ध्यान, धीरे बोलना पड़े। तो यही सारी चीज़ें, आपको एक एक शब्द का पता हो जो मैं बोल रहा हूँ, या जो हम एक्शन ले रहे हैं, या हम एक्टिंग करके हम गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें होश आ जाता है कि नहीं हो ही नहीं रहा गुस्सा, क्योंकि एक्टिंग है ना वो। तो होश जब आता है तो इस हमारे एंगल हैं अलग अलग टाइप के जो मैंने बताए होश में रहने के। तो यही हमारी अवेयरनेस को जागृत करते हैं। कैसे? एक तो ऑब्जर्वेशन है, आपको एक्टिंग करना है, दूसरा मेक इट फेक इट है, फिर आप उसको नोटिस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, फिर आप उसकी अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप प्रेजेंट में रह सकते हैं, आप अपनी मूवमेंट को देख सकते हैं, आप जो कर रहे हैं आप वही काम बन जाएं वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये अलग अलग एंगल्स हो गए। तो क्लियर है आपको? कोर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कोर फार्मूला क्या कहता है? कोर फार्मूला कहता है कि अवेयरनेस प्लस प्रेजेंस प्लस फोकस इक्वल टू एक्सपेंडेड माइंड। तो ये कैसे बनेगा आपके सामने? एक्सपेंडेड माइंड, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल कहता है रिएक्टिव माइंड। आपने किसी चीज़ का रिएक्ट करा तो रिएक्शन के बाद एक्शन तो होना ही है। रिएक्टिव माइंड, रिएक्शन, कन्फ्यूजन एंड लिमिटेशन। क्लियर? रिएक्ट। अब आगे चलते हैं, एक्सपेंडेड माइंड क्या करता है।
जो लोगों का है रिएक्टिव माइंड, मैंने आप लोगों से रिलेटेड बताया। अब है एक्सपेंडेड, जो आपको बनना है, जो आपने अभी सीखा है, ये है ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना है अपने माइंड को, अपनी बातों को, अपने आप पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखनी है, दुनिया को नहीं रखनी। दुनिया पे रखने वाले कौन होते हैं? रिएक्टिव वाले। रिएक्टिव तभी होता है वो दुनिया पर रिएक्ट करते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं। तो उनको चलाने वाला कोई और होता है, जो मैंने पहले ही बताया। 5% लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो होश में अवेयरनेस वाले लोग हैं, और ये सोए हुए लोग हैं। इसी को कहेंगे जागृत अवस्था और बेहोशी की। जब आप जागृत अवस्था में हो जाओगे, आपका एक्सपेंडेड माइंड हो जाएगा, तो आप ऑब्जर्वेशन करना समझ जाओगे। आप ऑब्जर्व करोगे किसको? अपने को, दूसरों के नहीं। तो रिएक्ट किस पे करोगे? रिएक्ट होता है दूसरों पर, और ऑब्जर्वेशन अपने पर होती है। क्लियरिटी होगी आपको, आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। ये आपको एक्सपेंडेड माइंड के अंदर आपको मिलेगा। तो एक्सपेंडेड माइंड के अंदर क्या मिलता है आपको? ऑब्जर्वेशन मिलती है, तब आप एक्सपेंडेड माइंड तक पहुंचते हैं। आप ऑब्जर्वेशन सीख जाते हो, नोटिस करना सीख जाते हो, आप अवेयरनेस में रहना जान जाते हो, आपको क्लियरिटी आती है, आप होश मूड की अवस्था में आ जाते हो, अपने माइंड को, अपने नौकर को कंट्रोल में करना सीख जाते हो। आपको पता चल जाता है कि ये नौकर हरकत कर रहा है, नौकर विचार दे रहा है, या नौकर को ये बोला था, या ये दिखाया था, ये सुनाया था, ये वहाँ से सुन के आया है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं, या कहीं से सुन ली गाली, हाँ भाई हमारे नौकर ने वो गाली को नोटिस कर लिया। पर आप ऑब्जर्वेशन रखोगे अपने पर, तो आपको ना किसी की गाली सुनाई आएगी, ना किसी की कहानी सुनाई आएगी। आप सिर्फ अपने में लगे पड़े हो, अपने चिंतन में, अपने आत्मा पे, अपने प्रेजेंट में। तो आपको मतलब ही नहीं, आपका माइंड आपके पीछे पीछे, आपका नौकर, आपका दिमाग, आपका मन आपके पीछे पीछे आपके काम में लगा रहेगा। मालिक जहाँ होता है, नौकर वहाँ होता है। तो याद रखें, आप कहाँ जा रहे हैं, रिएक्टिव माइंड की तरफ या एक्सपेंडेड माइंड की तरफ? दोनों क्लियर एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं फाइनल पंच की तरफ। फाइनल पंच क्या कहता है? फाइनल पंच कहता है कि माइंड की पावर नॉलेज से नहीं, अवेयरनेस से एक्सपेंड होती है। अगर कोई सोचता हो कि माइंड की पावर नॉलेज से होती है, तो नॉलेज सिर्फ एक आपको जानकारी देती है, पर उस जानकारी को हम अवेयर करें, अनुभव की तरह उसको लें, तब हम एक्सपेंड कर पाएंगे। आपने जितनी वीडियो देख ली, सुन ली, नॉलेज ले ली, इसको जब तक आप करोगे नहीं अवेयरनेस के रूप में, इसको समझोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे, अपनी राय नहीं दोगे कि हाँ ये सही है या गलत है, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको मान के बैठे हो, या उस पर चिंतन कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको क्वेश्चन का जवाब पूछ रहे हो कि भाई ऐसे है तो ऐसे क्यों है। ये है अवेयरनेस की अवस्था। जो लोग क्वेश्चन करते हैं, जो पूछते हैं, तो उनका माइंड कौन सा है? अवेयरनेस की एक्सपेंड। वो मांगता है उसका क्लियर। अब भी वो लॉजिक मांग रहा है, ऐसा क्यों है। कई लोग अपनी इच्छाओं को ही नहीं समझते, क्यों का ही जवाब नहीं ढूंढते, जिसने बोल दिया मान के बैठ जाते हैं, जिसने जैसा कह दिया वही सच मान लेते हैं। पर ऐसी हकीकत वो क्या होता है, वो लो माइंड, लो क्वालिटी, वो कुएं के मेंढक वाली कहानी होती है। आपको समुंदर बनना है, अनंत की तरफ जाना, अनंतता की तरफ जाना, उस होशपूर्ण की अवस्था की तरफ जाना, उस परम तत्व, उस सम्राटता जो हम बन के आए, जो हमारे अंदर है ही, उसको एक होना है, उसको समझना, उस आत्मज्ञान तक पहुंचना है। उस सारी चीज़ों जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पीछे भागें, वो सब कैसे होती हैं वो जानना है। तो आपको अवेयर को एक्सपेंड करना पड़ेगा उस नॉलेज को लेकर। उस नॉलेज के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन करो, मानो मत, जानो पहले। हमारे गुरु जी कहते हैं पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। ऐसी कोई भी चीज़ें उसके बारे में जानें, होश की अवस्था में रह करके उससे क्वेश्चन करें, तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब आपकी होश की अवस्था जानने की नॉलेज होगी। उस क्षमता को अवेयर की, एक्सपेंडितना की तरफ आपका होगा दिमाग। तो फाइनल पंच क्लियर है। अल्टीमेट लाइन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन कहती है जितनी अवेयरनेस एक्सपेंड होगी उतनी रियलिटी एक्सपेंड होगी। तो अगर कोई चाहता है कि आपकी रियलिटी बढ़ती जाए, आपके पीछे दौलत, शोहरत, आप सम्राट बने, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए, आप चाहते हो आपको उस लेवल की वो चीज़ें मिल जाएं जैसे हमारे साधु संतों पर थी, उस लेवल का चरित्रवान बन जाएं हम, या उस लेवल की हमारी क्षमता हो जाए, जैसी आप शक्तियाँ देखते हैं
हमारे साधु संतों में ऐसी ऐसी पावर्स देखते हैं, ऐसी ऐसी हमेशा इमोर्टल बने रहने की, या कैसे कल्याणमय करते रहते हैं उस चेतना को, टेलीपैथी, सारी चीज़ों को वो कर पाते हैं। ऐसे आयामों, हर आयाम की क्षमता, उस सुपर कॉन्शियसनेस, उस चेतना के परम चेतना तक, हम उस लेवल तक, उस परमात्मा तक, उस गौतम बुद्ध जैसे बने थे, उस अवेयरनेस, उस डायमेंशन की अवस्था तक जाने के लिए हमें अपनी रियलिटी को एक्सपेंड करना ही होगा। तो जितनी आपकी अवेयरनेस एक्सपेंड होगी उतना ही आप ऊंचे बनते जाओगे, उस लेवल की आपकी क्षमता बनती जाएगी, उतना ही आप नौकर अपने मन दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर पाओगे। तो उतना ही कंट्रोल आपको आसान लगेगा जब आपकी क्षमता बढ़ेगी। क्षमता कैसे बढ़ेगी? क्षमता बढ़ेगी अवेयरनेस से। अवेयरनेस एक्सपेंड होगी उतनी ही आपकी रियलिटी एक्सपेंड होगी। आपको करोड़पति बनना हो वो आप बन सकते हो। आपका वाई क्लियर होगा। वाई कब क्लियर होगा? जब आपकी अवेयरनेस एक्सपेंड होगी। अवेयरनेस तभी एक्सपेंड होगी, तभी आपका वाई समझ में आएगा। वरना लोग बेहोशी में हैं, लोग गुलाम हैं, और बेहोशी में रह करके वो क्या हो रहा है उनके साथ, वो अपने दुख दर्द अपने गुलाम नौकर बनते जा रहे हैं। तो उनके साथ क्या होता है, वो और ज़्यादा बेहोशी में रहते हैं। उसके बाद वो अपने आप को भुलाने के लिए, उस दुख में से निकलने के लिए नशे करते हैं, पता नहीं क्या क्या तरीके आजमाते हैं। तो ये है और ज़्यादा डीप और नर्क और बेहोशी और नीचे जाने की अवस्था। पर जब आप अवेयरनेस को एक्सपेंड करते हो, आप होश में रहते हो, आप उस क्षमता को बढ़ाते हो, अपने नौकर को कंट्रोल करते हो, आप खुद प्रेजेंट में रहते हो, मालिक ताकि प्रभुत्वमा में कॉन्सिस्टेंसी रखते हो, तो आपकी रियलिटी एक्सपेंड होती है, आपकी अवेयरनेस एक्सपेंड होती है। तो अल्टीमेट लाइन आपको क्लियर है। आपने क्या सीखा उसको जानेंगे, समझेंगे। आपने क्या सीखा अभी तक? सीज़न 4 डे 3 सबको पता है। सीज़न 4 चल रहा है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें चल रही हैं। तो इसके अंदर आपने इन्फिनाइट माइंड एक्सपेंशन सिस्टम सीखा है। इस एपिसोड में डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच आपको बता चुके हैं कि कैसे कॉन्शियसनेस, फोकस और अवेयरनेस को एक्सपेंड करके अपने माइंड की हिडन पावर एक्टिवेट की जा सकती है। कैसे की जा सकती है मैंने बताया। जब आप होश में रहते हैं, अपनी चेतना बढ़ती रहती है, वो उस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो अपनी शक्तियों को पहचान लेती जो है ही। मैंने बोला कि आप करोड़पति हो ही, आप सम्राट बना के उसने भेजा, क्योंकि वो खुद ही है। हमारे शरीर में बोलने वाला, आपके शरीर में सुनने वाला, वो कौन है? वो खुद ही सम्राट है। आत्मा परमात्मा वो खुद ही है। वो तो बस है आपके, आप ढूंढ रहे हो मंदिरों में, आप ढूंढ रहे हो कहाँ कहाँ, वो आपके अंदर ही है। हमारी सारी यात्रा ही उसी की तरफ है। हम देखते हैं बाहर की तरफ, हमें देखना अपनी तरफ है। आपको इस एपिसोड में यही तो सीखने को मिला है कि अपनी तरफ कैसे देखें, अपने कॉन्शियसनेस, फोकस, अवेयरनेस को एक्सपेंड कैसे करें। कई लोग सोच रहे होंगे इच्छाएं मैनिफेस्टेशन से लेकर है, पर ये चीज़ ये एक पार्ट है, गिफ्ट है, आपको मिलेगा साथ में। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर देखने की, हिडन पावर एक्टिवेट होती है ना, तो ये सारी चीज़ आपके पीछे अपने आप ऑटोमेटिक चलती हैं। कैसे चलती हैं ये आपको पता होगा जब आप करोगे, आप होश में रहोगे। आप अपने नौकर को जब नौकर बना के रखोगे, आप अपनी गद्दी पर बैठोगे प्रेजेंट, क्योंकि आपकी गद्दी कहाँ है, मालिक कहाँ होता है, प्रेजेंट में होता है। अगर आप पास्ट में गए या फ्यूचर में गए तो समझ जाना नौकर चला रहा है आपको। प्रेजेंट में रहोगे तो समझ जाना आप चला रहे हो। जब आप इस चीज़ को समझोगे, आप होश मूड की अवस्था में नए नए एंगल से अपने आप को देख सकोगे, इमेजिनेशन की जरा कल्पना करके, बहुत सारी चीज़ें अच्छा सोच करके, प्रेजेंट में रह करके, खासकर होशपूर्ण की अवस्था, जैसे सांसों पर ध्यान देना, अपने प्रेजेंट में रहना, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेजेंट में। सबसे बड़ी चीज़ अपनी गद्दी प्रेजेंट में लगाए रखना, अपने आप को प्रेजेंट में लगाए रखना, और उसी में आप जो कर सकते हो वो उसका बेस्ट देना। तो आपकी हिडन पावर अपने आप एक्टिवेट होने लगेंगी। आपको पता लगेगा, उससे पहले दुनिया को पता लग जाएगा कि आप कौन सी सफलता की तरफ जा चुके हैं। आपको होश आएगा कि आप तो वो सम्राट है ही, आपकी वो पावर एक्टिवेट हो ही चुकी है। आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे आविष्कार होने ही लगेंगे। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा है अवेयरनेस एक्सपेंशन, डीप फोकस एक्टिवेशन, कॉन्शियस प्रेजेंस, मेंटल क्लैरिटी, पर्सपेक्टिव ग्रोथ मेथड, इनफाइनाइट माइंड डेवलपमेंट। जब
एक्सपेंड होता है माइंड, तब अपॉर्चुनिटी, इंटेलिजेंस और रियलिटी भी एक्सपेंड होने लगती हैं। तो मैंने बताया, कई लोग सोचे होंगे मैनिफेस्ट ये पीछे पीछे आती हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत आसान है। कई लोग सोचते हैं इनके पीछे भगो, मैं कह रहा हूँ आप होश में रहोगे वो चीज़ें आपके पीछे भगेंगी, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो हरिहर करते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और एडवांस लेवल और टॉपिक पर। जब तक के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जीवन में इसको उतारें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आएँ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल हर दिन आता रहता है। मेन है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने प्रेजेंट में आ चुके हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एडवांस दिन अगले दिन आ ही जाएंगी। आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी इसको अज्यूम कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, उस प्रेजेंट को बनाए रख पा रहे हैं, उस एडवांस लेवल पर जा पा रहे हैं, उस एक्सपेंड को और एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो माइंड एक्सपेंड कब होता है, तब आपकी अपॉर्चुनिटी, इंटेलिजेंट, रियलिटी एक्सपेंड होने लगती है। तो मैंने पहले ही बताया, आपको करोड़पति बनना है, आपको स्वस्थ बनना है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। वो कब पहुँचोगे, जब आपको वाई और ये सब चीज़ें माइंड एक्सपेंड होगा। आप कुएं के माइंड से समुंदर के बनोगे तो आपको समुंदर भी दिखेगा, वरना आपको वही रहोगे। तो हरिहर करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़े, हार्ड कम्युनिटी बढ़े, क्योंकि पहले वाला चैनल अभी तक आया नहीं है, तो शायद यही रहेगा। तो आप इसी को ग्रोथ करें और दूर तक पहुंचाएं। और जो लोग पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाह रहे हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करें, ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से करें।